टॉपिक विच इज आउटसोर्सिंग। ग्लोबलाइजेशन का सबसे अच्छा आउटकम था ये आउटसोर्सिंग, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ, स्पेशली हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आउटसोर्सिंग का सिंपल मीनिंग देखें तो कोई कंपनी अपने छोटे मोटे काम किसी और से करवाती है, लेट्स से, ठीक है, दैट मीन्स वो आउटसोर्स कर रही है। ठीक है, वो कंपनी अपने वो छोटे छोटे फंक्शंस जो हैं वो अपने टीम पे बर्डन नहीं डाल के कहीं और से आउटसोर्स करवा रही है। अब आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल था और हमने इसमें क्या प्रोग्रेस देखी वो देखते हैं। Outsourcing refers to contracting out some of its activities to a third party that was earlier performed by the organization. For example, many companies have started outsourcing security services to outside agencies on a contractual basis. बहुत सिंपल सा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई चीज़ें हैं लेट्स से, तो आपने वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किसी और कंपनी थर्ड पार्टी से आपने आउटसोर्स करवाया। ठीक है, लेट्स से मैं आप कार्स मैन्युफैक्चर करते हो और मैं नट बोल्ट्स बनाती हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी है नट बोल्ट बनाने की। अगर आपको कार के लिए नट बोल्ट्स चाहिए या कोई छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए तो जो मैं बनाती हूँ तो वो आप आउटसोर्स करवा लो। आप थोड़ी अब हर एक चीज़ बनाने बैठोगे। तो ऐसी ही एक्टिविटीज़ जो कंपनी पहले खुद करती थी, ऑर्गेनाइजेशन पहले खुद करती थी, बट अब वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से खरीद रही है या उनसे करवाती है, तो उससे हम बोलते हैं आउटसोर्स करना। यूजुअली ऐसा बहुत होता है कि है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि हमें ना बहुत सारे क्लाइंट्स को कॉल्स करने हैं या हमें फीडबैक्स चाहिए, अपडेट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो क्या करते हैं किसी अच्छे कॉलिंग एजेंसी को अपना ये दे देते हैं काम कि आप ये करो। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन नहीं आके वो क्या होता है आउटसोर्स हो गया, किसी थर्ड पार्टी से आपने वो काम करवा लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं आउटसोर्सिंग करना। Now, outsourcing is one of the important outcomes of the globalization process. Outsourcing is emerging as a major activity in the industrial and service sector. Service sector और प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों में ही बेनिफिट कर रहा है आउटसोर्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, स्पेशली इंडिया में बहुत बेनिफिट हुआ है। It has intensified in recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology which is IT sector. IT सेक्टर के ग्रोथ से क्या हुआ, इंटेंसिफाई, मतलब इसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो गया, आउटसोर्सिंग ने बहुत ज़्यादा जंप लिया, आउटसोर्सिंग बहुत पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं लोगों ने इससे बहुत बेनिफिट्स उठाए। With the help of modern telecommunication links, the text, voice and visual data in respect of these services is digitized and transmitted in the real time over the continents and national boundaries. मतलब क्या बोला जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के लिंक्स आने से क्या हो गया, वॉइस प्लस कोई ऐसा डेटा जो टेक्स्ट की फॉर्म में जा रहा है, वॉइस की फॉर्म में जा रहा है, विजुअल डेटा जो है वो हम लोग इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू आउट द नेशनल बाउंड्रीज। नेशनल बाउंड्रीज यहाँ पे आपको रोक नहीं सकती है। नाउ नेक्स्ट इज India has become a favorable destination for outsourcing for most of the MNCs because why वो देख लेते हैं, availability of skilled manpower, favorable government policies and low wage rates। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, इंडिया में एजुकेटेड लोग तो हैं ही, स्टार्टिंग से ही लोग एजुकेटेड हैं, पर लोग बाहर चले जाते थे क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो इंडिया हैज़ स्किल्ड मैन पावर, बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर हमारे पास में अवेलेबल है जो आउटसोर्सिंग के लिए यूज़ हो सकता है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। सो इंडिया हैज़ अ वास्टली स्किल्ड मैन पावर विच इन्हांसेस द फेथ ऑफ एमएनसीज फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिसकी वजह से वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब अगर गवर्नमेंट को दिख रहा है कि बड़ी बड़ी एमएनसीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं या वो करना चाहती हैं, वो इंटरेस्टेड है, तो गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स बेनिफिट्स या कुछ उनको क्या बोला जाता है कंसेशंस देगी। दैट मीन्स एमएनसीज गेट वेरियस टाइप ऑफ लुक्रेटिव ऑफर्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट सच एज टैक्स हॉलीडेज, टैक्स कंसेशंस एक्सेट्रा। अब टैक्स हॉलीडे वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि कभी कभार कंपनीज के ऊपर लेट्स से टैक्स बेनिफिट उनको अवेलेबल कराया जाता है, प्लस टैक्स कंसेशन मतलब वहाँ पे रेट रिड्यूस कर दिया लेट्स से गवर्नमेंट ने, तो ऐसे कुछ लुक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा बेनिफिट होता है एमएनसीज को, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। प्लस लो वेज रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया फॉर स्किल्ड वर्क, जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया क्या है, लेबर बहुत ज़्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंडिया में काम करती है क्योंकि लेबर चीप अवेलेबल है, तो लो वेज रेट थे और प्लस स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं, कम रेट में स्किल्ड लोग अवेलेबल है, तो वो इंडिया में क्या होता है इन्वेस्टमेंट करना एमएनसीज के लिए बेनिफिशियल हो जाता है।
Considerable growth of the Indian IT industry, which has provided its competitive strength in the world. For example, Indian business process outsourcing and companies are already gaining prominence and earning precious foreign currency. मतलब क्या बोला जा रहा है, लेट्स से कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपनी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपसे करवा रही है, कुछ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गए, वो अगर आपसे आउटसोर्स करा रही है तो वो क्या हो गए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। प्लस इसके अलावा एक और होता है केपीओ करके, उसमें क्या होता है कि लेट्स से कोई कोर एक्टिविटी हो गई, आपने है ना, आप फॉरेन कंट्री हो पर आपने कोई लीगल फर्म इंडिया की हायर करी, तो वो क्या हो गया, अपना केपीओ में आ गया। तो उस तरीके की आउटसोर्सिंग जो हो रही है इंडिया में, दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इंडिया एंड इट इज़ गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रीशियस फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी वहाँ से हमारा यहाँ पे इनफ्लो होती है। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट आउटसोर्सिंग। अभी तक हमने LPG तीनों कवर कर लिए, आउटसोर्सिंग कवर कर लिया, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे आ गया है। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं अप्रेजल, कि हमारी LPG पॉलिसीज़ में हमने जितने भी रिफॉर्म्स लाए तो हम कितना फेल हुए और हमने कितना सक्सीड किया, उसका हम एक क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे।